हेलो एवरीबॉडी, आज हम आ गए हैं जेई केयर सीरीज़ की नई वीडियो पे। एंड मुझे ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इट इज़ ऑफ सर्कुलर मोशन। मैंने अभी तक सॉल्व नहीं करा, बस देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सो मैं आपके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ एंड आई होप ईजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर्स है। हमें एक रॉड गिवन है 2 मीटर्स की एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड हमें ओमेगा गिवन है, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी 7 रेडियन पर सेकेंड। अब एंगुलर वेलोसिटी से दिमाग में बस एक चीज़ आती है कि दो सर्कुलर मोशन हो जाएंगे और दोनों में हमें एंगुलर वेलोसिटी यूज़ करने को मिलेगी जो है 7 रेडियन पर सेकेंड। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी 7 रेडियन पर सेकेंड होएगी। ये दिमाग में आता है सबसे पहले। अब हमें फाइंड करनी है ये वेलोसिटी ऑफ ए एंड ये एंगल थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले मैंने क्या सोचा है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रॉड का बड़ा वर्जन बना देते हैं एंड सबसे पहले मेरे दिमाग में पता है क्या आता है, दो सर्कुलर मोशन क्रिएट करने हैं। ये 2 मीटर की रॉड है, तो यहाँ पे ये पॉइंट मान लेते हैं, ये है x, ये है 2 माइनस एक्स एंड ये सर्कुलर मोशन ऐसे 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 एंड ये पॉइंट x के अराउंड सर्कुलर मोशन ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये 2 माइनस एक्स के रेडियस में सर्कुलर मोशन हो रहा होगा एंड ये x के रेडियस में हो रहा होगा। यहाँ पे हमें गिवन है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड यहाँ पे गिवन है, मतलब कंपोनेंट निकाल लें तो इसका 8 आ जाएगा कंपोनेंट और यहाँ पे 6 आ जाएगा कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कंपोनेंट 8 आ गया, ये कंपोनेंट 6 आ गया। 8 का कुछ है नहीं फ़ायदा कुछ नहीं है 8 के कंपोनेंट का। 6 कंपोनेंट मतलब 6 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है, इस सर्कुलर मोशन में 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन तो प्रॉबली वही होगी। हमें गिवन है ओमेगा जो है दैट इज़ 7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब 7 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा है, ये वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है। तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv² बाय r हमें गिवन है 2 माइनस एक्स। सो और वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, क्योंकि हमें हाँ सो mv² बाय r इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाय r। mm कट जाएगा या सीधा v इक्वल टू r ओमेगा करते हैं ना, v इक्वल्स टू r ओमेगा 6 मीटर पर से 6 इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा दैट इज 7 रेडियन पर सेकेंड। तो 6/7 इज इक्वल्स टू r, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 6/7, 2 माइनस 6/7 इज इक्वल्स टू x, 14 माइनस 6 कितना हुआ 8, 8/7 हमें वैल्यू आ गई x की। ठीक है, 8/7 हमें x की वैल्यू आ गई, ये 8/7 हो गया अपना। हाँ, ये 8/7 हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब अगर ये 8/7 है, x इक्वल टू 8/7 है, ये इरेज कर देता हूँ ऊपर से, ये इरेज कर देता हूँ। x इक्वल्स टू 8/7 है, मतलब ये जो अपनी यहाँ पे ऐसे थी ना वेलोसिटी एट थीटा एंगल, तो इसका कॉस कंपोनेंट नहीं साइन कंपोनेंट v साइन थीटा। ठीक है, v साइन थीटा मतलब m v² बाय नहीं v इक्वल्स टू r ओमेगा करते हैं ना, तो v साइन थीटा
इज इक्वल्स टू आर, मतलब हो गया अपना एक्स, क्योंकि एक्स के रेडियस में घूम रहा है, एंड ओमेगा 7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई। एंड वी साइन थीटा से तो ये कर लिया, एंड और क्या हो रहा है इसमें, वी साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा इक्वल्स टू 8 आ गया बस अपने पास, क्योंकि x है 8/7 एंड 8/7 इंटू 7 8। वी साइन थीटा इक्वल्स टू 8 आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है थीटा एंड वो, तो इसमें क्या करते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर, एंड एम तो कट गया, वी स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, इससे कुछ नहीं हो रहा, तो इसी का स्क्वायर आ गया। भाई एक चीज़ आप देख सकते हो, v cos थीटा भी 8 होएगा, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसका कॉम्पोनेंट निकाला था 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर ये जो रॉड है ये x डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड जाएगी, तो पूरी की पूरी रॉड ही जाएगी ना 8 मीटर पर सेकेंड पे x डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, सबकी राइट में 8 मीटर पर सेकेंड ही होएगी। सो v cos थीटा भी हमारा 8 आ जाएगा, एंड फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, tan थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा 45 यहाँ करा, v/√2 इज इक्वल्स टू 8, v इक्वल्स टू 8√2। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था गाइस। आई थिंक सोल्यूशन थोड़ा सा मैसी हो गया होगा, तो मैं आपको वापस समझा देता हूँ। अगर आपको समझ आ गया वेल एंड गुड, आगे आप बढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बार और आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ कि ये कैसे करा मैंने, क्योंकि मैंने भी अभी अपना दिमाग लगाया और इसे पहली बार ही सॉल्व करा है। अब जैसे हमारी 2 मीटर की रॉड थी ये, ठीक है, हमने ये कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस रॉड पे ये सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर रहे हैं लोग, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, तो ये x मान लिया, ऐसे 2 - x मान लिया, ये ऐसे ऐसे 2 - x के रेडियस में घूमा, ये ऐसे ऐसे अपने x के रेडियस में घूमी, है ना। एंड फिर हमने क्या करा, यहाँ पे ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे गिवन था, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। 8 मीटर पर सेकेंड से अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे भी पूरी रॉड 8 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जाएगी, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये थीटा था। सो v cos थीटा 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। साइन थीटा का क्या करना है, ओमेगा हमें गिवन है 7 और फिर ये हमें ये ऐसे घूम रहा है, तो मतलब बेसिकली वो r ओमेगा इक्वल्स टू वेलोसिटी हमें गिवन है 6, ओमेगा हमें गिवन है 7, तो r इज इक्वल्स टू 6/7। रेडियस क्या था 2 - x, सो 2 - x इक्वल्स टू 6/7, 2 - x इक्वल्स टू 6/7, x इक्वल्स टू 8/7 आ गया। ये 8/7 के रेडियस में घूम रहा है। अब जो v साइन थीटा होगा, हाँ ठीक है, v साइन थीटा इज इक्वल्स टू r ओमेगा 7 ही रहेगा, एंड r हमारा x है, तो 7 × 8/7 दैट इज इक्वल्स टू 8, v साइन थीटा इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन आ गई, सो tan थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा 45 एंड v इक्वल्स टू 8√2। हाँ, सो ये था सोल्यूशन इसका। आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने आपके सामने ये लाइव सॉल्व करा है, मुझे भी नहीं आता था, एंड मुझे आता मतलब सॉल्व कर लिया मैंने, बट मैंने पहले करा नहीं था। सो इसलिए थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी बेटर अप्रोच, मोस्ट प्रोबेबली यू विल हैव अ बेटर अप्रोच, क्योंकि ये मैंने अपना थॉट प्रोसेस से करा है। सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।